आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर टिश्यूज़ के अंदर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यूज़। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने कम्प्लीटली एनिमल टिश्यूज़ को ख़त्म कर दिया और आज का टॉपिक है हमारा प्लांट टिश्यूज़ को हमने ख़त्म किया। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ को ख़त्म किया, आज हम लोग शुरू करेंगे एनिमल टिश्यूज़ को। चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा याद कीजिए, पहले वाले क्लास में जब हमने प्लांट टिश्यू शुरू किया था तो हमने आपको एक फ्लो डायग्राम दिया था, है ना। तो उसी प्रकार का एक फ्लो डायग्राम आपके पास एनिमल टिश्यू के लिए भी है, क्योंकि इसमें भी हमारा ना डिवीजन बहुत सारा है, क्लासिफिकेशन इसमें भी बहुत सारा है। तो इसमें हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसीलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक फ्लो डायग्राम आप एनिमल टिश्यू का बना लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग इसको, हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो इस वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने फ्लो डायग्राम में मेंशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों को एनिमल टिश्यू में पढ़ना है एक बार। हालांकि इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी तो करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर फ्लो डायग्राम में क्या कहा गया है। देखिए, एनिमल टिश्यू हमारे पास 4 प्रकार के हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू भी हमारा 4 प्रकार का है। पहला स्क्वैमस, दूसरा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, उसके बाद तीसरा है हमारा क्यूबॉइडल और चौथा हमारा है कॉल्यूमनार। ठीक है, याद रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्क्वैमस, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, उसके बाद क्यूबॉइडल और चौथा हमारा कॉल्यूमनार। ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू भी हमारा 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, 4 अलग अलग प्रकार के। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू हमारा मात्र 3 प्रकार का है। पहला स्ट्रेटेड, दूसरा स्मूथ और तीसरा हमारा कार्डियाइक। ओके। और नर्वस टिश्यू में उतना क्लासिफिकेशन नहीं है। नर्वस टिश्यू हमारा सिंपली एक है, सिंगल है, बस। इसमें कोई क्लासिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने कॉपी में कहीं पे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने नहीं आने वाला है। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट चलेंगे अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे हम लोग चीज़ों को बस समझते हुए चलेंगे। तो जब जब आपके सामने नया नया टर्म आता चला जाएगा तो आप समझते जाइएगा कि ये किसका किसका बात कर रहा है। ओके, तो इसको हटा दिया जाए। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। इसको सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिख ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। चलिए आते हैं कंटेंट पे अपने। चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा सा कंटेंट को पढ़ लेते हैं। फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने आपको वहाँ पे लिख के दे दिया है। देखा जाए, सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। हमारे पास एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के हैं, जैसा आपने फ्लो डायग्राम में पढ़ा। पहला एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू या फिर हम लोग इसको मसल टिश्यू भी कह देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चौथा हमारा है नर्वस टिश्यू। ठीक है। चलिए अब इन चारों के बारे में अब हमारा डिटेल स्टडी होने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे अपना एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम टिश्यू। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल लीजिए। ओके, शुरू करते हैं। चूँकि ये एनिमल सेल है तो किसके बारे में बात हो रहा होगा? हम लोगों के बारे में इसमें बात हो रहा होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एनसीईआरटी को सामने खोल के रखेंगे, क्योंकि इसमें से आप डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक है। उसमें डायग्राम जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। देखा जाए, सबसे पहला है इट इज़ कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, ये हमारे एनिमल बॉडी को कवर करने का भी काम करता है और प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। सब सिंपल सा बात है, यदि कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर रहा है, इसका मतलब वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। कैविटीज़ का मतलब होता है होल्स विद इन द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में ना अलग अलग प्रकार के ऑर्गन हैं, आपको मालूम है। आई है, नोज है, उसके बाद फिर कान है, हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डायफ्राम, लीवर, कितने सारे हमारे पास ऑर्गन हैं। तो इन सारे के सारे ऑर्गन्स को कवर करने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारे बॉडी के अंदर ही, जैसे हमारा हार्ट कहाँ है, बॉडी के अंदर ही है, तो हार्ट के ऊपर एक हमारा के लेयर लगा हुआ है, एक परत चढ़ा हुआ है, वही हमारा एपिथेलियल टिश्यू। वो कवर भी कर रहा है उसको और उसको वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारे बॉडी में के अंदर जो होल है, कैविटी है, कैविटी का मतलब हो गया कहीं पे भी खाली जगह है। जैसे आपको बताते हैं खाली जगह का एग्जांपल, जैसे हमारा स्टमक,
क्या स्टमक हमेशा भरा हुआ रहता है? नहीं, खाली है। तो उसको भी कवर करने का काम, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम हमारा एपिथेलियल टिश्यू का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। मतलब कि ये अलग अलग ऑर्गेन्स को, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं, ऑर्गेन्स हैं, इन सभी को ये कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? एक ऑर्गेन को दूसरे ऑर्गेन से सेपरेट करके रख रहा है। मतलब कि किसी को किसी के साथ मिक्स होने नहीं दे रहा है, टकराने नहीं दे रहा है, बिल्कुल ये सेपरेट करके रख रहा है। किस रूप में? एक ऊपर में लेयर चढ़ा के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। तो एक लेयर चढ़ गया तो हर एक ऑर्गन के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, तो हर एक ऑर्गन अपने आप में क्या एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है। तो ये अलग रखने में काम करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सीट। ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। टाइटली पैक का मतलब हो गया जरा सा भी दो सेल के बीच में स्पेस खाली नहीं देखने को मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात, ये कॉन्टिन्यूअस सीट प्रोवाइड करता है। कॉन्टिन्यूअस सीट का मतलब हो गया, अच्छा आपको बताते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आपका जो साइंस का बुक है आपके सामने, उसमें बहुत सारे पेज मिले हैं तब जाके आपका एक बुक बना। मतलब कि इतना मोटा जो आपका बुक दिख रहा है, उसमें बहुत सारे पतले पतले पेज जुड़े हैं तब जाके आपका वो बुक बना। उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे जब एपिथेलियल टिश्यू एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो हमारा किस रूप में दिखने लगता है? सीट के रूप में, बेसिकली बुक के जैसा, थोड़ा सा मोटा दिखने लगता है। तो वही बात इसमें कहा गया था कि एपिथेलियल टिश्यू हमारे बहुत ही टाइटली पैक होते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस सीट आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि थोड़ा सा बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा आपको मोटा दिखने को लगता है। ठीक है, आगे। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है? दो सेल के बीच में स्पेस। अब चूंकि इसके टिश्यू आपस में टाइटली पैक हैं तो क्या इसमें आपको स्पेस देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कि हमारा स्किन हो गया, माउथ जो हमारा अंदर का मुंह है उसके अंदर जो एक लाइनिंग बना हुआ है वो हो गया, ब्लड वेसल का लाइनिंग हो गया, लंग, एल्वियोली, किडनी, इन सभी के ऊपर हमारा एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। कोई डाउट इसमें? एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारा सारा हमारा एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बना हुआ है। मतलब कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि आप कह सकते हैं उससे मिलके बना हुआ है कि नहीं? चलिए आप ये भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू: स्क्वैमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल एंड कोल्यूमनार। कोल्यूमनार का आप यहाँ पे सिलेटेड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एपिथेलियल। तो ये बेसिकली 4 अलग अलग प्रकार के हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं और ये चारों प्रकार के बारे में आप जानते हैं कहाँ से? अपने फ्लो डायग्राम से, वहाँ पे हमने लिख रखा था। तो आपको ना यदि पूरा याद ना रहे तो आप केवल चारों का पहला पहला वर्ड याद कर लीजिए। पहला स्क्वैमस, दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तीसरा क्यूबॉइडल और चौथा हमारा कोल्यूमनार। ओके, किसी का दो दो नाम भी है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। जैसे कोल्यूमनार को आप सिलेटेड भी कह सकते हैं, सिलिएटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा था स्क्वैमस एपिथेलियल। इसके बारे में क्या है? और डायग्राम आप लगातार देखते रहिएगा अपनी बुक में। ओके, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा। इट इज़ वेरी थीन एंड फ्लैट, लुक्स लाइक फ्लोर टाइल्स। ये हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल जो है ना, ये बहुत ही पतला होता है और ये देखने में आपको बेसिकली ऐसा लगेगा जैसे हम लोग अपने घरों में टाइल्स लगाते हैं ना, रूम में टाइल्स लगाते हैं, उसी प्रकार का देखने में आपको लगता है। तो बिल्कुल ये टाइल्स के जैसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत पतला होने के साथ साथ ये टाइल्स के जैसा हम लोग को दिखने में प्रतीत होता है। उसके बाद इट्स सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। ये जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल है, इसके सेल लेयर बाय लेयर इकट्ठा होते हैं। लेयर बाय लेयर का मतलब है एक परत, उसके ऊपर दूसरा परत, उसके ऊपर दूसरा परत, इस तरीके से परत यानी कि लेयर इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है हमारे स्किन में वियर एंड टियर देखने को नहीं मिलता है। वियर एंड टियर का मतलब है तोड़ फोड़, कटाव छटाव जल्दी नहीं होता है। जैसे यदि छोटा सा खरोच आपको लगता है तो क्या आपकी बॉडी से तुरंत ब्लीडिंग होने लगता है? नहीं। मतलब ये हो गया कि छोटा मोटा खरोच तो ये आराम से सह लेता है, लेकिन हाँ भयंकर खरोच लगता है तो फिर हमारा ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये बेसिकली हमारे स्किन में तोड़ फोड़ से हमको बचाता है। वियर एंड टियर का मतलब अगर तोड़ फोड़, कटाव छटाव, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं फिर।
उसके बाद इसका ना कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऑइसोफेगस का मतलब फूड पाइप होता है, ठीक है। ऑइसोफेगस, द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी आर ऑल मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारा फूड पाइप हो गया, माउथ का लाइनिंग हो गया, अंदर में जो हमारा माउथ के अंदर में लाइनिंग बना हुआ है पूरा, और हमारा स्किन, ये सभी में ये इन सभी में कहीं ना कहीं हमारे स्क्वैमस एपिथेलियल का आपको मात्रा देखने को मिलता है। मतलब कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सबका सब हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बने हुए हैं, आप ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद था हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। देखिए इन दोनों में ना बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि नाम भी मिलता जुलता है। पहला हमारा हो गया स्क्वैमस एपिथेलियल, दूसरा हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। बस इसके आगे एक वर्ड क्या लग गया, स्ट्रेटिफाइड। तो बहुत सारे बच्चे इसको सेम समझ लेते, नहीं सेम नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों क्या सेम है, नहीं, दोनों थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, देखिए when squamous epithelial are arranged in a pattern of layers then it is called stratified squamous epithelial। मतलब कि ये ऊपर वाला जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल था, जब ये एक पैटर्न में अरेंज हो जाए, पैटर्न में अरेंज होने का मतलब है कि उसका लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक चढ़ता जाए और एक हमारा पैटर्न बन जाए, मतलब कि कोई फिक्स शेप देखने को आपको नजर आ जाए, तो वही हमारा कहलाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल कुछ नहीं है, बस स्क्वैमस एपिथेलियल को आप क्या कर दो, लेयर बाय लेयर एक पैटर्न में डिजाइन कर दो, और वो पैटर्न हमारा किसी खास प्रकार का डिजाइन देखने में लगना चाहिए, तो वही हमारा कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। आगे बढ़ते हैं फिर। इसका एग्जाम्पल भी हमारा वही सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों है तो एक ही चीज़ ना। बस इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें हमारा कोई एक खास पैटर्न नहीं दिखता स्क्वैमस में, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आपको एक खास पैटर्न देखने को मिल जाता है, मतलब एक खास डिजाइन देखने को मिल जाता है। लेकिन है तो दोनों सेम ही चीज़, लेकिन हाँ दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, स्क्वैमस एपिथेलियल में पैटर्न देखने को नहीं मिलता, बस उसमें लेयर बाय लेयर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आपको एक लेयर देखने को मिलेगा, वो भी पैटर्न के रूप में, एक डिजाइन के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल भी हमारा इसमें सेम होगा, ऑइसोफेगस हो गया, माउथ का लाइनिंग हो गया, स्किन हो गया, ये सब का सब हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बना हुआ है। ओके, तो इन दोनों में ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस इस बात को याद रखिएगा, स्क्वैमस एपिथेलियल में हमारा कोई पैटर्न नहीं बनता, बस वो हम लोग जब स्क्वैमस एपिथेलियल को अरेंज करके एक पैटर्न बना देते हैं, थोड़ा सा मोटा बना देते हैं उसको, वही हमारा कहलाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, बस, और इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। उसके बाद है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ये क्या, देखो इट इज़ क्यूब इन शेप। अब देखिए अपने बुक में बिल्कुल क्यूब के जैसा दिख रहा होगा, ये है ना, बिल्कुल क्यूब के जैसा है। तो ये हमारा क्यूब होता है, मतलब शेप में ये क्यूब के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ किडनी एंड डक्ट्स, डक्ट्स का मतलब लाइनिंग ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो किडनी का लाइनिंग हो गया, किडनी जो हमारा है बेसिकली बॉडी के अंदर, वो हो गया। उसके बाद फिर सिलेवरी ग्लैंड का जो लाइन बना हुआ है हमारे माउथ में, वो हो गया। ये सब का सब हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, यानी कि ये टिश्यू हमारा क्यूब के शेप का है। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और ये हम लोगों को हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है उसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट का मतलब होगा थोड़ा सा मजबूती भी देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गया। उसके बाद हमारा एक बच रहा है कोल्यूमनार एपिथेलियल, या फिर आप चाहे तो इसको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कोल्यूमनार का मतलब क्या, कॉलम, कॉलम, और कॉलम का मतलब क्या हो गया, पिलर के जैसा, एकदम लाइन बना हुआ पिलर के जैसा। तो इट हैज़ पिलर लाइक स्ट्रक्चर। आप अपने बुक में देखिए, इसमें ना पिलर आपको दिख रहा होगा बना हुआ है ना। जैसे हम लोग अपार्टमेंट जब बनाते हैं तो अपार्टमेंट के नीचे पिलर देते हैं, उसी प्रकार का आपको ये देखने में लग रहा होगा, पिलर के जैसा ये बेसिकली होता है स्ट्रक्चर में। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर मेड अप ऑफ कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला लाइनिंग होता है, यानी कि उसके अंदर जो लाइनिंग बना हुआ है, एक बेसिकली आप कह सकते हो उसका जो लेयर बना हुआ है अंदर का, वो हमारे कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू से मिलके ही बना हुआ होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन हैज सीलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, आपको यहाँ पे याद है, आपने पढ़ा था क्लास 8 में कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलता है।
यानी कि आपका उंगली जो पांचों है इसी प्रकार का आपको देखने को मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं सीलिया, है ना। तो ये सीलिया जो है ना बेसिकली ये हमारा सीलिया क्या है, कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू ही है बेसिकली, और इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा सीलिया कैसा होता है, पीलर के जैसा होता है, बिल्कुल उंगली के शेप का जैसा होता है, मतलब पीलर जैसा ही है। जैसे यदि आपका ये उंगली पांचों खड़ा है तो इसी प्रकार का हमारा सीलिया होता है। तो सीलिया भी हमारा एक प्रकार से कॉलम का जैसा होता है। तो हमारा ये पूरा का पूरा किससे मिलकर बना होगा, कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होगा। आगे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, इसीलिए हम लोग इसको कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारा पिलर के जैसा होता है, कॉलम जैसे होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा सीलिया है। सीलिया बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाने जाने वाला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि बिल्कुल पिलर के जैसा आपको देखने को लगता है। ठीक है, आगे उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर में था कनेक्टिव टिश्यू। यहीं पे हमारा जो था पहला वाला खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगले वाले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये सारा का सारा चीज़ आपको समझ में तब आ पाएगा जब आप फ्लो डायग्राम को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यदि आप वही भूल गए ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका बात कहाँ पे किया जा रहा है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे सेकेंड एनिमल टिश्यू के बारे में, वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।